सतलोक आश्रम बैतूल में विश्वविख्यात तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के 299वें बोध दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे महाविशाल समागम में उमड़ा लाखों लोगों का जनसैलाब। समागम के दूसरे दिन आयोजित हुआ रक्तदान शिविर और सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ 38 जोड़ों का दहेज मुक्त आदर्श विवाह। समागम के दूसरे दिन शाम तक 378 यूनिट रक्तदान बैतूल जिला अस्पताल से आई टीम को किया गया। साथ ही 2713 लोगों के देहदान के संकल्प फॉर्म भरे गए। भंडारे में शुद्ध देसी घी से निर्मित लड्डू राम, हलवा राम का प्रसाद व सब्जी, पूड़ी, दाल, चावल, अचार, सलाद परोसा गया। आने वाली जनता के लिए लगाई गई आध्यात्मिक प्रदर्शनी लोगों के बीच मुख्य चर्चा का विषय बनी। समागम में सदग्रंथों में प्रमाण देखकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल ज्ञान को सुनकर 2487 लोगों ने निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति मार्ग को ग्रहण किया। सेवादारों का सेवा भाव देखते ही बनता है। इस पवित्र महासमागम का कल अंतिम दिवस है। 11 मार्च को समागम का समापन होगा। क्या नाम है जी आपका? संजय दास। कहाँ से आए आप? दमोह मध्य प्रदेश। जैसे आज आपके यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में सत्रों का आश्रम में 17 मिनट में गुरुवाणी से जो रमणीय शादी हुई है, तो इस विषय में आप संसारवासियों को क्या बताना चाहोगे? हमारे गुरु जी का एक ही सपना है, दहेज मुक्त तो भारत अपना। इसमें सामाजिक संसार व्यवहार देखा जाए, शादी में बहुत सारे रीति रिवाज, ढेर सारा पैसा और लड़की वालों से दहेज लिया जाता है। इस प्रकार हमारे गुरु जी इसका बिल्कुल वो करते हैं, मना करते हैं, क्योंकि जिस माँ बाप ने अपने दिल जिगर का टुकड़ा दे दिया उससे आप क्या ले सकते हो। इसलिए हमारे परमात्मा का शादी एकदम सिंपल तरीके से और ये दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से नाश करना चाहते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? आज मैं बहुत खुश हूँ अपने गुरु जी की दया से कि हमारा बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह हुआ है। हमारी बहुत अच्छे खुश हूँ मैं। ये आप एजुकेटेड कहाँ तक पढ़े लिखे? जी मैं बीटेक किया हूँ। बीटेक करे, मतलब इतनी एजुकेशन होने के बाद बिना देश के आज शादी की है। जी। तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरु जी से प्रेरणा मिली है, उनका ज्ञान समझ कर ही प्रेरणा मिली। क्या नाम है बहन आपका? जी मेरा नाम चांदनी दासी है, जिला दमोह मध्य प्रदेश। तो आप कहाँ तक शिक्षित हो? मेरी बीएससी 3rd ईयर चल रही है। जैसे कि आज आपने सत्रों का आश्रम बैतूल में बिना देश के जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो रमणीय और ब्याह शादी की है, तो इस बारे में आप उन लोगों से क्या बोलना चाहते हो? जैसे कि आज आपकी शादी हुई है, लेकिन जो कई दहेज मांगते हैं अपनी बेटी को के लेकर, उस विषय में क्या बोलना चाहोगे? देखिए, दहेज रूपी जो दानव है ये तो पूरे संसार को निकलने के लिए खड़ा हुआ है, और दहेज देने के बाद भी ऐसा क्या है, कौन सा प्रूफ है कि बेटी हमारी सुरक्षित रहेगी? दहेज देने के बाद भी आए दिन ऐसे केसेस आते कि बेटी को जला के मार दिया, जहर दे के मार दिया, उसको प्रताड़ित किया जाता है। उससे अच्छा तो हमारे गुरुजी बिना दहेज रहित शादी यानी कि रमेनी करवाते, गुरु भाषा में उसको रमेनी बोलते हैं, वो करवाते हो जो 17 मिनट में पूर्ण हो जाती है। तो क्या आज आपकी इन्होंने जिनके साथ आपकी शादी हुई उन्होंने आपको दहेज मांगा? जी नहीं, इन्होंने मुझसे कोई दहेज। जैसे कि आपने बोला कि दहेज देने के बाद भी ये पता नहीं है बेटी सुरक्षित रहती या नहीं रहती, तो क्या आज आपकी जो शादी हुई उसमें आपको पता कि आप सुरक्षित रहेंगे? जी मुझे पता है कि मैं सुरक्षित रहूँगी, क्योंकि जो मेरे गुरु जी का ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान ही बहुत अद्भुत है और विश्वसनीय है कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप कहाँ तक एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे? जी मैं बीएससी कर रही हूँ। एक बीएससी बहन भी जो बिना दहेज में शादी करा रही है, तो जो बहनें आज आपको देख रही है, सुनेगी हमारे चैनल के माध्यम से, उनसे आप क्या कहना चाहते हो? उनसे यही बोलना चाहती हूँ कि आप एक बार हमारे आश्रम में आइए, गुरु जी का ज्ञान समझिए, उनके सत्संग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा जगत के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं हम भगत के, ताकि वो गुरु जी का कम से कम ज्ञान सुने, समझें, फिर ही किसी भी निर्णय पर जाएं। क्या नाम है आपका? राकेश दास। कहाँ से आए? छिंदवाड़ा जिला से। जी कैसा लग रहा है जो आपको दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे आपका हो रहा है? सारे जो गुरुजियों पे एक दहेज मुक्त जो आपने विवाह कर किया है। जी
बहुत अच्छा लग रहा है जी आज मालिक की दया से। जैसे कि हम लोगों को जानकारी देते थे, भक्तों को भी बोलते थे, जगत वालों को भी बोलते थे कि भाई दहेज मुक्त रमैनी बहुत ही साधारण और सिंपल तरीके से करना चाहिए, तो लोग हंसते थे। आज मालिक की दया से ये मौका मिला है। आज खुद हम यहाँ पे लोगों को एक साक्षी बन के ये दिखाना चाहते हैं गुरु जी की दया से कि दहेज मुक्त विवाह आज के समय में पॉसिबल हो गया है। जैसे लोग समझते हैं कि दहेज देना लेना एक कंपलसरी प्रवृत्ति बन गई है, हमारे यहाँ एक प्रथा ऐसी चल पड़ी है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने आज खत्म करा है इस दहेज मुक्त विवाह रमैनी के थ्रू। आज ये बहुत ही हमारे गुरु जी का जो मिशन है, कैसे प्रेरणा मिली जो आपको? ये जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी है, तो उनके द्वारा ही हमें ये प्रेरणा मिली कि गुरु जी कहते हैं बेटा ना दहेज लेना है ना देना है, दहेज प्रथा को हमें जड़ से खत्म करना है। जी संत रामपाल जी महाराज आपका दीदी दासी ये कहाँ से आई हो? छिंदवाड़ा। जी, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, ये समाज को आप क्या संदेश दोगे और कैसा लग रहा है? जी मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। संदेश तो हमारे गुरु जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, जो मतलब बहुत सी बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं, जिससे कि माता पिता को आजकल बेटियों की कोई चिंता नहीं है। और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, लाखों करोड़ों रुपए शादियों में खर्च किए जाते हैं, माँ बाप पर बेटियाँ बोझ बन जाती हैं, समाज को क्या कहना चाहोगे? वो तो एक तरीके का आडंबर है जी। उससे मतलब जो दहेज देते भी हैं बेटियों को, तो बेटियों को दहेज देके कितने दिन के लिए सुखी कर सकते हैं? जिंदगी उनकी सुखी नहीं हो सकती ना थोड़ा सा दहेज देने से। वो तो परमात्मा जी सुखी करेंगे उनको। ये कहाँ से आए आप? मैं बादल छत्तीसगढ़ से आया। जो आपने 17 मिनट में आपकी शादी हुई है, या लोगों को क्या कहना चाहोगे? जो जी हमारे सदगुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त भारत का बीड़ा उठाया है, उसी के तहत गुरु जी के ज्ञान से प्रेरित होकर हमने 17 मिनट में दहेज मुक्त रमैनी किया। अच्छा, आपके गुरु जी का क्या नाम है? हमारे गुरु जी का नाम जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर आपने 17 मिनट में शादी की है। जी तो जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, समाज को क्या कहना चाहोगे आप? जी समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक सत्संग यूट्यूब या फिर साधना टीवी पर जो डेली 7:30 बजे शाम को आता है उसको सुने और उनके विचारों को जाने, और यदि उन्हें अच्छा लगता है, सही लगता है उनका ज्ञान, तो ये ज्ञान स्वीकार करके नाम दीक्षा ग्रहण करें और उनके बताए उद्देश्यों पर चले। ये कहाँ से आई हो? बेमेतरा छत्तीसगढ़। क्या नाम है आपका? हेमलता दासी। जी, आपने यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या यहाँ पे दहेज दिया गया है या नहीं दिया गया? जी यहाँ पे बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया गया है, ना ही दिया गया। तो क्या कहना चाहोगे जो समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, कुरीतियाँ? मैं समाज के लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझे और दहेज मुक्त विवाह। ये जहाँ पे लाखों लोग जहाँ पे भंडारा हो रहा है, और ये सब कैसे संभव है? ये हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से ही क्या नाम है आपका? हेमलता दास। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पंकज दास है, जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ। जो ये सब कुछ जहाँ पे जो हो रहा है, जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है और लाखों श्रद्धालु जहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव है? पूर्ण संत की यही पहचान होती है। जब पूर्ण संत इस धरा पर अवतरित होते हैं तो उनके माध्यम से ही इतने सारे जन कल्याण के कार्य संभव हो पाते हैं। आज धरती पर अगर कोई पूर्ण संत है तो संत रामपाल जी महाराज है। उन्हीं के पावन सानिध्य में आप देख रहे होंगे जन कल्याण का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। 38 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है, साथ में देहदान और रक्तदान शिविर भी चलता है। 3 दिन से लगातार आप देख रहे होंगे लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर भोजन भंडारा बिल्कुल ग्रहण कर रहे हैं। वो निःशुल्क है सारी व्यवस्थाएं, और सारी व्यवस्थाएं शुद्ध देसी घी में बन रही है। सर जैसे आपका नाम? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में मतलब क्या सेवा देते हैं आप? मैं वहाँ का राज्य सेवादार हूँ और सतगुरुदेव जी ने राज्य की सेवा दे रखी है। वहाँ जितने भी आश्रम से सेवाओं के आदेश संदेश आते हैं संगत तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होती है।
बताएं भगत जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दुष्यंत दास है। मैं बालोद जिला छत्तीसगढ़ से यहाँ पे आया हूँ। तो आप यहाँ पे सेवा में हैं। यहाँ पे हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से 3 दिवसीय जो है अखंड पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम जो है संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के पावन अवसर पे संपन्न हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, देहदान और भंडारे का कार्यक्रम है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दहेज मुक्त विवाह में जो बेटियाँ जो आज लाखों की खर्च करने के बाद भी उनके परिवार वाले सुखी नहीं रहते हैं, और आज संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों की, अपने बच्चों की शादी जो है मात्र 17 मिनट में दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं और उसके पूरे परिवार सुखी जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार से समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का अनेक योगदान है। समाज को नशा मुक्त बना रहे हैं, समाज को दहेज मुक्त बना रहे हैं। समाज में जो कुरीति है, जैसे चोरी जारी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचारी, इनको जड़ से मिटाने के लिए संत रामपाल जी महाराज लगातार तत्व ज्ञान के माध्यम से जो है एक अनमोल संदेश जनमानस को दे रहे हैं। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज का ये साल में 6 बार जो कार्यक्रम चलते हैं, इसमें लाखों की संख्या में अनुयायी आते हैं और उनके सत्संग को सुनकर अपनी सभी बुराइयों को छोड़कर अपना आत्म कल्याण करवा रहे हैं। नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजू चंदेल है। जी, कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं रहने वाला गुना जिले का हूँ। जी, जहाँ पे आप क्या सेवा देख रहे हो? यहाँ पे हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ पे फर्स्ट एड की सेवा रखी गई है, तो हम वो देख रहे हैं। तो ये सब जहाँ पे देखने को मिला है कि दहेज मुक्त विवाह भी हुए हैं, जहाँ पे रक्तदान शिविर चल रहा है, दहेदान के फॉर्म भरे जा रहे हैं, और लाखों श्रद्धालु जहाँ पे भोजन प्रसाद करके आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हो रहा है, जरा बताएंगे हमारे देखिए, दर्शकों को? ये संत रामपाल जी महाराज की दया से संभव हो पा रहा है। आज तक लोगों ने भगवान सुना ही था पर देखा नहीं था, और आज हमें वो चीज़ प्रैक्टिकली देखने को मिली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ये सब काम बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो रहे हैं। इनमें कोई समस्या, कोई बाधाएं नहीं आ रही है। सर, जैसे यहाँ पे ये जो सारा मेडिसिन है, हाँ। बोली क्या ये शुल्क है या नहीं? नहीं जी, निःशुल्क रखा गया है। गुरुदेव की दया से बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। और नॉर्मल किसी को कुछ होता है तो सब सारी फ्री। हाँ जी, सारी फ्री दी जाती है। फर्स्ट एड का जितना काम होता है, इमरजेंसी में जो चीज़ ली जाती है वो यहाँ पे रखी गई है, और व्यक्ति को यहाँ से मतलब इतना क्लियर कर दिया जाता है कि वो हॉस्पिटल तक जा सके। किस पोस्ट पे हो? मेरा नाम डॉक्टर प्रियांशु धोटे है। मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहरा में पदस्थ हूँ। जैसा कि आज यहाँ सतलोक आश्रम उर्जन बैतूल में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल माँ भंडारा चला है, उसमें रक्तदान भी किया जा रहा है। तो आप लोगों की टीम भी यहाँ पर आई हुई है, तो सर अभी तक कितना रक्तदान हो चुका? अभी 100 से ज़्यादा लोगों की एंट्री हो चुकी है, और अभी लोग आप जैसे देख सकते हैं कि लाइन में लगे हुए हैं अपने नंबर के लिए। 100 से ज़्यादा अभी तक लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया। जहाँ पे देखने को मिला है कि बढ़ चढ़ के रक्तदान हो या दहदान हो, तो बढ़ चढ़ के संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो भाग लेते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, और जो अन्य लोग हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग रक्तदान करने से घबराते हैं, डरते हैं, क्या कहना चाहोगे? मेरा बाकी सभी लोगों से भी यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं, जितने भी अनुयायी हैं, उन लोगों से प्रेरणा लीजिए और बड़ी से बड़ी मात्रा में रक्तदान करिए। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा है कि बैतूल जिले में सबसे बड़ी मात्रा में रक्तदान यहीं पर होता है। ये काफ़ी अच्छी पहल है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भी, जो भी अपने भक्तों को उपदेश दिया जाता है, तो काफ़ी सराहनीय पहल है। जैसा कि सर 1 महीने के अंदर 3 बार यहाँ समागम हो चुके हैं और 3 बार शायद यहाँ रक्तदान हुआ है, तो मतलब आप अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी महाराज को हम बस धन्यवाद कहते हैं कि उन्होंने अपने अनुयायियों को ऐसे उपदेश दिए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बड़ी से बड़ी मात्रा में सामने से आके मतलब अपनी स्वयं के द्वारा यहाँ पर आते हैं। उन्हें हमें प्रोत्साहन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो लोग खुद से इतने प्रोत्साहित होते हैं, खुद से ही यहाँ पर रक्तदान करने आ जाते हैं। तो एक काफ़ी अच्छी बात है। सर, जैसे ब्लड बैंक को काफ़ी संख्या में यहाँ से रक्तदान प्राप्त होता होगा, तो जैसे जिन लोगों को आवश्यकता पड़ती होगी अस्पतालों में, क्या उनकी आवश्यकताएं पूरी हो पाती है? जी बिल्कुल, यहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में आपसे रक्त प्राप्त होता है, तो ज़रूरतमंदों को यहाँ से काफ़ी लाभ मिलता है इसकी वजह से। आपका क्या नाम है? विष्णु दास।
जी, आप यहाँ पे क्या सेवा देख रहे हो? यहाँ पर मैं हमारे गुरुजी ने यहाँ पर आश्रम की सारी जिम्मेदारी दे रखी है जी। और सारी सेवाएं तो वैसे परमात्मा देखते हैं मगर एक माध्यम दास को बनाया रखा है। जी, जहाँ पे देखने को मिला है कि दहेज मुक्त जहाँ पे शादी हुई है और रक्तदान हुआ है और वो जहाँ पे लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सब कैसे संभव हो रहा है? देखिए सर, ये हमारे गुरुजी की दया और आशीर्वाद से संभव हो पा रहा है। अभी जैसे कि ये साल का तीसरा समागम है। जी। आपने देखा होगा पिछले माह फरवरी माह में जी। 1 हफ्ते के अंतराल में 2 कार्यक्रम हुए। एक तो दो कबीर कार्यक्रम। परमात्मा जी का निर्वाण दिवस, दूसरा हुआ है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस। और ये अभी फिर 10-12 दिन बाद में फिर ये हो गया है अपने गिरिदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो ये 299वां बोध दिवस मनाया जा रहा है कि जैसे कि आज से मतलब 299 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में सतलोक से चलकर आए थे और गिरिदास जी महाराज जी को मिले थे। और गिरिदास जी महाराज जी उस समय 10 वर्ष की आयु के थे। उन्हें सतलोक ले जाकर उनको पूरा वृतांत दिखाया सतलोक का। उसके बाद में कई अन्य देवी देवताओं के लोक दिखाए और उसके बाद में उन्हें नाम दीक्षा दी गई। संत रामपाल जी महाराज के क्या उद्देश्य है समाज के लिए? देखिए हमारे गुरुजी के उद्देश्य तो सबसे पहला तो है कि नशा मुक्त हो भारत अपना, भ्रष्टाचार मुक्त हो भारत अपना, रूढ़िवादी मुक्त हो भारत अपना, रिश्वतखोरी के खिलाफ है हमारे गुरुजी। उसके बाद में दहेज मुक्त हो भारत अपना। मतलब गुरुजी सारे कुरीतियों को, जितना भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है संसार से खत्म करना चाहते हैं। आप समाज को क्या कहना चाहोगे? मैं आप जी के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप अपने मानव जीवन का कल्याण करें। यहाँ पर आकर संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। यहाँ पे निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण कराएं, जो कि शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है और पूर्ण परमात्मा का अवतार है। कितने जोड़ों का जहाँ पे दहेज मुक्त विवाह हुआ है? सर आज अपना हमारे गुरुजी के सानिध्य में 38 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ रक्तदान भी चल रहा है। कई सैकड़ों अभी तक यूनिट रक्तदान हो चुका है और देहदान के संकल्प फार्म भी भरे जा रहे हैं और आध्यात्मिक प्रदर्शनी भी लगाई गई है कई महापुरुषों के जीवन के आधार पे। और वहाँ पर ग्रंथ सेवा लगी हुई है, जो कि ग्रंथ जितने भी सब ग्रंथ रखे हुए पवित्र धर्मों के, उसके अंदर प्रमाण दिखाया जाए कि परमात्मा कैसे मिलेगा और वो कुल का मालिक कौन है और कैसे मिलेगा। धन्यवाद।